Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and enjoying your school days well. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर आज हमने न्यू स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9 डैट इज़ ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर 8 तक हमने सारा कंप्लीट कर दिया था, रिवीजन 4 भी सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 9 ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स। तो हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आप लोग ये ना कहना कि मैम ने हमें बोर कर दिया है, मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बताऊंगी, वो ही मैंने जो है एक पेज पर लिख के रख लिए हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्टली जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और बुक से आप लोगों को ज़्यादा देखना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने लगी हूँ, ये मैंने जो लिखा हुआ है खुद से एक किस्म के मैंने नोट्स बनाए हैं ओनली फॉर यू, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास 6 यूनिट नंबर 9 है ज्योमेट्री चैप्टर हमारे पास। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉइंट के बारे में। यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट पॉइंट। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में पॉइंट का क्या मतलब होता है? इन ज्योमेट्री पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट लगाया हुआ है ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही इसकी हाइट होती है। ठीक है, एक तो ये बात होगी पॉइंट के बारे में। दूसरा ये है इट इंडिकेट्स ओनली वन पोजीशन। क्या करता है? इसकी सिर्फ एक ही पोजीशन होती है और इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये जो तीन बातें हैं ये आप लोगों ने पॉइंट के बारे में याद रखनी है, जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 में काम आएंगी। पॉइंट की कोई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और इसकी सिर्फ एक पोजीशन होती है, ओनली वन पोजीशन। ठीक है, अब पॉइंट्स को मिला के हमने क्या करना है? लाइन सेगमेंट बनानी है। क्या करना है? पॉइंट्स को मिला के ही हमारे पास क्या बनती है? लाइन सेगमेंट बनती है। अब लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होती है? देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ें, अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए, अब मैं पॉइंट्स को यहाँ पर आपस में मिलाऊंगी तभी तो हमारे पास एक लाइन बनती है। ठीक है ना, मोटे मोटे पॉइंट्स बना ले, छोटे छोटे बना ले, तभी आपके पास एक लाइन बनेगी ना। लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स की सीरीज होती है, डेट इज बाउंड एट बोथ एंड। अब देखें, वो लाइन जिसके दोनों सिरों पर, दोनों साइडों पर पॉइंट्स लगे हुए हों, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसको देखें, अब ये मैंने एक लाइन लगाई है और इसके दोनों साइडों पे क्या लगा दिए? पॉइंट्स लगा दिए। इधर ए का नाम दे दिया, इधर बी का नाम दे दिया। और लाइन सेगमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, और ऊपर आपने लाइन लगानी है, इसका मतलब ये कौन सी लाइन सेगमेंट है? ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज स्पेसिफाइड विद टू एंड पॉइंट। इसके दोनों साइडों पे क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। और इसकी जो लेंथ स्पेसिफाइड होती है, मतलब 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, आप अपनी मर्जी से कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा, पॉइंट से हमने क्या बनाई है? लाइन सेगमेंट बनाई है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो पॉइंट्स से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्पेसिफाइड होती है टू एंड पॉइंट के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने पढ़नी है लाइन। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में आप लोगों ने फ़र्क खुद देख लेना है। लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट, वो भी एक सीरीज ऑफ पॉइंट है, ये भी सीरीज ऑफ पॉइंट है, डेट एक्सटेंड इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स लाइन की जो होती है वो कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट लगे हुए हैं, इसी तरह ही लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते। इसके आगे यहाँ पर देखो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, एक्सटेंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब कोई उसकी हद नहीं होती किसी भी डायरेक्शन में। अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते कि इस लाइन की कितनी भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट की हम लाइन लेंथ जो है वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन लाइन की जो लेंथ है वो हम काउंट
नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एरो लगाया, इसका मतलब ये है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। अब लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट हो सकती है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है और ये क्या है, लाइन है, क्योंकि इसकी दोनों साइडों पे क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, राइट। तो अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे का क्या मतलब होता है, रे स्टार्ट्स फ्रॉम डेफिनेट सोर्स एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड। मतलब ये जो रे होती है, रे स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन इसके आगे एरो होता है। मतलब एक साइड तो उसकी डेफिनेट होती है, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है हमें पता होता है, लेकिन दूसरी साइड हमें नहीं पता होता कि जो रे है वो कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। इसकी एक्सटेंड पॉइंट एक तो होता है, दूसरा नहीं होता, ठीक है। एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड, अरे इज़ अ पॉइंट ऑफ लाइन। ये क्या है, लाइन का एक हिस्सा है। रे जो है वो क्या है, लाइन का हिस्सा है। अब हमने क्या चीज़ें पढ़ी, 4 चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, फिर हमें पता है पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सेगमेंट बनता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट पे, दोनों साइड पर 2 पॉइंट्स होते हैं। ये हो गया हमारे पास लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसके दोनों साइड पर एरो हो, मीन्स इन्फिनिट लेंथ हो, वो होती है लाइन। अब एक साइड पे पॉइंट हो और उसकी दूसरी साइड पे एरो, उसको हम बोलते हैं रे। ये रे होती है, ये होगी लाइन, ये होगी लाइन सेगमेंट, और ये क्या हो गया, पॉइंट। तो ये 4 चीज़ें अभी तक हमने जो है वो डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग बुक से देखें तो बुक के पेज नंबर पर 129 पर पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट ओनली वन पोजीशन, इट हैज़ नो डायमेंशन। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट इज बाउंड एट बोथ एंड। लाइन सेगमेंट के दोनों साइड पर पॉइंट होते हैं और उसको किस तरह करते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी लिख के ऊपर लाइन लगाते हैं। फिर है लाइन, इट कैन बी एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा देते हैं और एरो लगा दें तो इसका मतलब ये क्या बन गया, लाइन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन, एक पॉइंट से आप कितनी ज़्यादा लाइनें ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दरमियान में एक पॉइंट लगा, इससे आप इधर भी ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, मतलब आप मुख्तलिफ़ किस्म की अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन जो है वो बना सकते हैं, किससे, अ पॉइंट से, थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ ली चीज़ें, ओके हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर रे के बारे में भी बताया हुआ है, वही रे, देखिए इसकी एक साइड पर पॉइंट होता है और दूसरी साइड पर क्या होता है, एरो होता है। मतलब इसकी एक साइड जो है वो डेफिनेट शॉर्ट होती है, डेफिनेट होती है, यहाँ से शुरू हो रही है, दूसरी इसकी अदर साइड जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, वो उसका हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ये देखिए जी, स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, जिसकी दोनों साइड पर एरो हो, वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है, ठीक है। दैट दिस इंडिकेट दैट लाइन इज कम्पोज्ड ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो लाइन होती है उसमें हमारे पास पॉइंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, हम नहीं गिन सकते, क्योंकि पॉइंट से मिलाकर ही क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। अब हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर किसके बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा लाइन के बारे में, फिर हमने पढ़ा रे के बारे में। और ये स्ट्रेट लाइन और लाइन दोनों एक जैसी होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, हम जल्दी से बताएं मुझे। तो नेक्स्ट करने से पहले अगेन आप लोग मुझे रिपीट कर दें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ताकि आप लोगों के माइंड में जो अभी तक पढ़ा वो क्लियर हो जाए। क्योंकि फिर ऐसे सारी चीज़ें अगर मैं इकट्ठी आप लोगों को बता दूंगी और आप लोगों से रिपीट नहीं करवाऊंगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मैसी हो जाएगी, आपके माइंड में समझ नहीं आएंगी, सारे कंसेप्ट जो हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है।
तो पॉइंट के बारे में पढ़ा हमने सबसे पहले, फिर पढ़ा लाइन सेगमेंट के बारे में, फिर पढ़ा लाइन के बारे में, रे के बारे में, और क्या पढ़ा बताए मुझे, स्ट्रेट लाइन के बारे में। और पॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट है, रिपीट विद मी, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर एक ही लाइन पर 3 से 4 पॉइंट लगे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए ये एक ही लाइन है, इसी पर आपके पास क्या है, चारों पॉइंट्स लगे हुए हैं। अगर एक ही पॉइंट पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हों तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट्स नॉट लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए ये हमारे पास ये मैंने 2 पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं लगे हुए। तो वो वाले पॉइंट जो एक लाइन पर नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो वाले पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और वो वाले पॉइंट जो एक लाइन पर मीट ना करते हों उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। राइट, हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट जो और रह गई हैं इनको कर लेते हैं, फिर हमने क्या करना है, एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। कंकरेंट लाइंस, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या चीज़ है, लाइंस के बारे में। कंकरेंट लाइंस आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना, वो पॉइंट से रिलेटेड था, ये लाइन से रिलेटेड है। concurrent lines, if 2 or more lines are passed through a point are called concurrent lines। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये है, अगर 2 लाइनें आपस में टकराती हैं और ये वाला पॉइंट बनता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें जो हैं वो एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, एक ही जगह से गुजरती हैं। अब देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस जगह पर गुजर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंकरेंट। कौन सी हैं, कंकरेंट लाइंस। नेक्स्ट है नॉन कंकरेंट लाइन, द लाइंस विच डू नॉट पास थ्रू द सेम लाइन कॉल्ड नॉन कंकरेंट लाइन। अब देखें ये जो है ये दोनों तो गुजर रही है, लेकिन ये जो तीसरी लाइन है ये यहाँ से नहीं गुजरी, तो ये कौन सी लाइन होगी, नॉन कंकरेंट लाइन। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जो एक लाइन से गुजरते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और जो एक लाइन से नहीं गुजरते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और वो लाइन जो एक पॉइंट से गुजरती हैं, ठीक है, उसको आप बोलते हैं कंकरेंट लाइन, और जो एक लाइन से एक पॉइंट से नहीं गुजरती उनको हम बोलते हैं नॉन कंकरेंट लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वही बात लिखी हुई है, देखिए आपस में गुजर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, ये कंकरेंट लाइंस होगी और ये नॉन कंकरेंट लाइंस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन बात आप लोगों ने याद रखनी है वो देखें, ये लिखा हुआ है 0 डायमेंशन। पॉइंट के बारे में, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, 0 डायमेंशन। अ पॉइंट हैज़ ओनली अ पोजीशन, इसकी सिर्फ एक पोजीशन होती है। लाइन की कितनी डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन होती है। लाइन हैज़ 1 डायमेंशन, यानी कि लेंथ, उसकी डायमेंशन होती है 1 डायमेंशन होती है। ठीक हो गया, और यहाँ पर इन्होंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो क्या है, पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट डिफाइन ओनली अ डेफिनेट पोजीशन। ठीक है, समझ आ रही है ना यहाँ पे। फिर आपके पास लिखा हुआ है अ लाइन इज़ डेफिनेट बाय 2 पॉइंट्स। वो लाइन के जो है 2 पॉइंट्स होते हैं और उसकी जो है 1 डायमेंशन होती है। लाइन की कितनी डायमेंशन होती है, 1। ठीक है, उसको आप दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। आगे प्लेन के बारे में और सॉलिड के बारे में लिखा हुआ, ये हम जब हमने इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, ये क्यूब, क्यूबाइड और स्फेयर और हेमिस्फेयर ये भी हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को एक्सरसाइज 9
उसके रिलेटेड अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें क्या आप लोगों को समझ में आई हैं या नहीं आई, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। कमेंट किया करें आप लोग, एक तो कमेंट नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। सीरियसली आई एम हर्ट, क्योंकि मैं जितने दिल से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मुझे आगे से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ प्लीज़ कमेंट किया करें, चाहे अच्छा करे बुरा करे, लेकिन मुझे समझ तो आए ना जो चीज़ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्या मुझे उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, मुझे उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे पता होना चाहिए आप लोगों को ये चीज़ चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 9A में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कॉल्ड। एक ही पॉइंट पर 3 लाइन्स हो, 3 पॉइंट्स हो एक ही लाइन पर, 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा 3 पॉइंट्स, देख सकते हैं आप लोग, 3 पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, तो आप यहाँ पर लिखोगे कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट आर। ठीक है, एक पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट आर अनलिमिटेड। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन जो है वो करवाई थी अंडरलाइन, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट आर अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। नेक्स्ट है ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू। ठीक है, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू, एक लाइन जो है वो आप किससे बना सकते हो, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से सिर्फ हम लाइन बना सकते हैं, 2 पॉइंट्स, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 2 पॉइंट्स। अब देखें एक पॉइंट से तो हम देखें नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट अनलिमिटेड, एक पॉइंट से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ आप एक लाइन बना सकते हैं, जो कि क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। अ लाइन हैज़ डैश डायमेंशन, लाइन की कितनी डायमेंशन होती है, एक डायमेंशन होती है। आपने यहाँ पर लिखना है 1 डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन होती है, लेंथ वाली। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन करवाया था, अ लाइन हैज़ 1 डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन है, लेंथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखना है अ लाइन हैज़ 1 डायमेंशन। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट, हमने बताया था वो वाली लाइन जिसके एंड पर 2 पॉइंट्स हो वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। और लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक हो गया, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही बताएं मुझे, जल्दी करें, अभी अभी कमेंट करें, जल्दी से करें कर दिया कमेंट, चलें वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो आप जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग बाद में भूल ना जाएं। कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, एक लाइन जो होती है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। फॉल्स है, क्यों, क्योंकि लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट की क्या होती है, डेफिनेट लेंथ होती है। देखें, अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स डेट एक्सटेंड इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। इसकी क्या होती है, नो इनफाइनाइट लेंथ होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, जो लाइन होती है उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, उसकी लेंथ को हम काउंट ये गिन नहीं सकते। अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, ये पहला हो जाएगा आपके पास फॉल्स, क्योंकि लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ठीक है,
लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है। 2 कैपिटल लेटर आर यूज टू नेम अ लाइन, किसी भी लाइन को आपने नेम करना हो तो हम कौन से लेटर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे लिखा हुआ है ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये दोनों ए बी जो है वो कैपिटल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। पहली फॉल्स, आप इसको पूरा लिख लें ताकि आपको पता चल जाए। पहली फॉल्स है और दूसरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, एक लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट आर अनलिमिटेड, एक पॉइंट से आप ज़्यादा सी लाइनें बना सकते हैं, ठीक है। ओनली वन पॉइंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एक पॉइंट से आप ज़्यादा सी लाइनें बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ आप एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेशक मैं आप लोगों को लिख के दिखा दूँ, एक पॉइंट से ज़्यादा लाइनें बनती हैं, से ज़्यादा लाइन बनती है, ठीक है। एक पॉइंट से ज़्यादा लाइनें बनती हैं और 2 पॉइंट से जो है वो एक लाइन बनती है, 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, एक पॉइंट से ज़्यादा सी लाइनें बनती हैं और 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ। अब लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दोनों साइडों पर पॉइंट्स हो। ये हमने क्या बनाई है, ये लाइन सेगमेंट बनाई है, इसकी दोनों साइड पर क्या है, पॉइंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, डेफिनेट है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब आप लोग गौर से देखें, जो पार्ट 1 है पहले वाला, अ लाइन हैज़ डेफिनेट लेंथ, तो ये क्या है, फॉल्स है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, ये है ट्रू। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कभी ये दोनों जो हैं आगे पीछे आ जाएं और आप लोग बगैर समझे बगैर पढ़े ट्रू फॉल्स लगा दे तो ये गलत हो जाएगा। आप लोगों ने पहले पढ़ना है, पता होना चाहिए आपको लाइन किसको कहते हैं और लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। लाइन सेगमेंट की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती और लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती और लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है। बेशक आप यहाँ पर बना लें, ये देखें, ये लाइन सेगमेंट हमने बनाई है, इसके आप लिख लें डेफिनाइट लेंथ, ठीक है। इसकी क्या होगी, डेफिनेट लेंथ होगी। और ये हम बना रहे हैं क्या, लाइन की है इनफाइनाइट लेंथ, लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक हो गया। लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है और लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। नॉन कंकरेंट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, कंकरेंट लाइन जो होते हैं वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं, नॉट कंकरेंट लाइंस एक पॉइंट पर मीट नहीं करती, तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ना है, एक पॉइंट से आप ज़्यादा सी लाइनें बना सकते हैं और 2 पॉइंट से आप लोग एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट की जो होती है वो डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, और लाइन की क्या होती है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है। डेफिनेट का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको आप नहीं गिन सकते। तो एक चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों ने कोई भी चीज़ पढ़नी है, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, उसको पढ़ के समझ के फिर लिखना है, ना कि आप लोग ऐसे ही ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें देखें, ऑब्जर्व द शेप बिलो, नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच केस। इनकी आपने क्या करनी है, लाइन सेगमेंट बनानी है। सबसे पहले देखें, ए और बी एक लाइन बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको हम इससे लिख देते हैं, ए और बी की जो लाइन है, एक तो लाइन है ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन बनानी है बी और सी लाइन, ठीक है। फिर आप लिखोगे बी और सी, फिर लिखेंगे ए और सी, ठीक है, ए सी तीनों होगी। फिर आपने लिखना है बी और डी, क्या हो जाएगा, बी डी,
ठीक है। फिर हो जाएगा ए और डी, ए डी, ए डी के बाद एक लाइन रह गया आपके पास सी और डी, ठीक है। तो ये सी और डी, तो हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट बनी है? 6 लाइन सेगमेंट बनी है। अब दूसरे वाले की देखें, दूसरे वाले की पहले बना ले ए और बी, ठीक हो गया। क्या बन गया आपके पास? ए बी। फिर आज बन जाएगी बी सी और ए सी, फिर आप बना ले बी सी और फिर हो जाएगी आपके पास ए सी, ठीक हो गया। फिर अब ये लंबे वाली बना ले बी और ई, ए और डी, ठीक है, बी ई ए और डी, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है? ये वाली बना ले डी और ई बना ले, डी ई। फिर है डी एफ और ई एफ, डी एफ और ई एफ, मतलब जितनी भी लाइंस है आपने सबके जो है वो पेयर यहाँ पर लाजमी लिखने हैं, ठीक है, उनके नेम सेगमेंट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास लाइन, क्योंकि इसकी दोनों साइडों पे क्या आ रहा है? एरो आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या लिख दोगे? लाइन है। ये है हमारे पास लाइन। अब ये देखिए दूसरा जो है हमारे पास क्या है? दूसरी वाली, अब देखें इसकी एक साइड पर पॉइंट, इसके दूसरे साइड पर क्या है? एरो लगा हुआ है। तो जिसकी एक साइड पर पॉइंट और दूसरे साइड पर एरो, वो क्या होता है? रे होता है। अब इस रे का हमने नाम भी देना है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए, और आगे कहाँ जा रही है? बी की तरफ। तो आपने क्या कह देना है? रे ए बी, ठीक है। और इसके भी एक साइड पर पॉइंट है और इसके दूसरे साइड पर क्या है? एरो है। तो ये भी हमारे पास क्या है? रे है। कौन सी है? बी ए, बी ए की तरफ आगे इन्फिनिटी जा रही है, तो बी ए होगी आपके पास, ठीक है। और चौथी पे आपके पास लाइन है, साइड पर 2 पॉइंट्स हैं, तो ये क्या बन जाएगी? लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन लगा देंगे, ठीक हो गया। तो 4 क्वेश्चन तक हमारा सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है हाउ मैनी पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं उसको नहीं गिन सकते, क्योंकि हमें नहीं पता एक पॉइंट लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, ठीक है। एक हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन अ लाइन, ये क्या है? इनफाइनाइट। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइनें बना सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? इनफाइनाइट लिखना है। दूसरे वाले पे भी क्या लिखना है? इनफाइनाइट, ठीक है, लिखेंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी आपने इनफाइनाइट लिखना है, क्योंकि एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस आप बना सकते हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइन बना सकते हैं? 1 लाइन बना सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक पॉइंट से ज़्यादा सी लाइनें बनती हैं। ज़्यादा का मतलब यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट। और 2 पॉइंट से क्या होती है? एक ही लाइन बनती है। और वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है? 1 लाइन। और एक पॉइंट से कितनी लाइन्स बनती हैं? इनफाइनाइट। और एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये आप लोगों ने बातें जो हैं वो याद रखनी है, ठीक है। रखेंगे ना याद? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं? वो लाइन जो एक पॉइंट पर मीट करती हैं, 2 लाइनें एक पॉइंट पर मीट करती हैं, वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसा कि होगी हमारे पास ये वाली लाइन, ये देखें, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। हमने वो वाली एग्जाम्पल देनी है जो इंटरसेक्ट ना कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं वो? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो वाली लाइन होती हैं पैरेलल लाइंस। अब देखें, आप लोगों ने रेल की पटड़ी देखी होगी। जो रेल की पटड़ी होती है वो सीधी ही जा रही होती है, 2 पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो आपस में मीट नहीं करती। देखें ना,
अब ये जो वाली जो लाइन है ये आपस में जाकर मीट जो है वो नहीं करती। आप इधर से देखें और दूर तक देखें तो वो आगे तक ही जा रही होती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके वो छोटी हो रही हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम ही होता है। तो पैरेलल लाइन जो होती हैं वो आपस में मीट नहीं करती, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखाऊं, यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं पेज नंबर 142 पर। टू लाइन्स विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। वो लाइन जिनके दोनों के दरमियान में एक जितना डिफरेंस होता है और आपस में मीट नहीं करती, वो कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 की जो एग्जाम्पल है वो है पैरेलल लाइंस। तो आपने यहाँ पर लिख देनी है पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना था। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बाकी बाद में हम करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली अच्छे से हर चीज़ में समझ में आ जाए। एक ही दफ़ा में पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग भी थक जाओगे, ठीक है, और कहेंगे मैम ने देखे कितना लंबा करवाया है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओनली फॉर यू, आप लोगों के लिए स्पेशल मैं कम हिस्सों में करवाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को प्रमोट भी किया करें, शेयर किया करें वीडियो को फ्रेंड के साथ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए, उन लोगों को भी समझ में आए और सदका जारी हो जाए आप लोगों के लिए भी। क्योंकि किसी को किसी चीज़ के बारे में समझाना जो है वो एक अच्छी आदत होती है। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों को एक लफ्ज़ भी पढ़ा दे तो वो आप लोगों का उस्ताद होता है, ये हज़रत अली का फरमान है। तो आप लोगों को जो है अपने टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो आप लोग कहाँ जाओगे, आप लोग कैसे समझोगे। तो टीचर जो होता है वो एक रूहानी बाप होता है, रूहानी माँ बाप की अलामत अल्लाह ताला ने उनको दी है। तो इसलिए जो भी मैं आप लोगों को कहूँ आप लोग बात माना करें। अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगी। कोई भी मैं ऐसी बात आप लोगों को नहीं कहती जो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ना हो, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है उसको माइंड में रिपीट कीजिएगा ताकि वो बैठ जाए जहन में, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।